अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था विवेक चूड़ामणि। इस मणि का प्रकाश विवेक का, विवेक होते ही वैराग होना शुरू हो जाता है जगत से, कर्मों से। जो भी कर्म हम सकाम करते हैं विवेक होते ही शुरू हो जाता है अपने आप। इसलिए विवेक ही वो प्रकाश है जो हमारे को मार्ग में ठोकरें नहीं देता। प्रकाश में ठोकरें नहीं है, अंधकार में ठोकरें। तो कहा कि ये विद्या को जानने के लिए अधिकारी चाहिए। कैसा अधिकारी चाहिए? भगवान शंकराचार्य जी बता रहे हैं, पहले तो गुरुदेव की शरण में जाए, तत्वज्ञ पुरुषों की शरण में जाए। दूसरा, उसके क्या लक्षण है? एक तो गुरु मिल गए, दूसरा बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो। ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। मुक्त बुद्धिमान, भगवान ने गीता के अंदर कहा है कि जो बुद्धिमान है। अब कुछ साधक कह देते हैं मन है दीदी, मन का क्या करें? तो वो साधक अधिकारी नहीं है। मन को परे रखें, बुद्धि को पहले। अगर हम मन को ही आगे रखेंगे तो हम पहली बात तो हम सारे जितने भी मान लो कार्य हैं उनको पहले रखेंगे, संसारी को, और परमार्थ के कार्यों को पीछे रखेंगे। बुद्धिमान परमार्थ के कार्यों को पहले रखता है और संसार के कार्यों को बाद में रखता है। वो सबसे ज़्यादा परमार्थ के कार्यों को पहले तोड़ता है, गुरु के कार्यों को तोड़ता है। क्योंकि सारी दुनिया में हम जितने एक दूसरे का ऋण ले जाते हैं, तो गुरु का तो इतना बड़ा ऋण होता है, कहते चुका ही नहीं सकते। तो उनका आज्ञा का पालन करना ही रोज का एक तरह से उनका स्वीकारना है उनको। तो ये ध्यान देना है कि जो हम साधना में आते हैं वो बुद्धिमान हो। बुद्धि माने मान किसको दे? बुद्धि को, मन को ना मान दे। तो मन को जो मान देगा वो मनमानी करेगा। और तर्क वितर्क में कुशल, बात को समझने में भी कुशल हो। अगर कोई शंका उठे उसको पूछे, 100 बार अगर एक प्रश्न को पूछे तो भी ना घबराएं। शंका का समाधान ही सतगुरुदेव करते हैं। शंकाएं तो हैं, संशय भी बंधन है। 8 बंधन बताए थे ना अभी, उसमें संशय भी बंधन है। तो जो संशय पड़े हुए हैं हमारे अंदर वो बंधन है। इसलिए आपको सबसे पहले कहते हैं कि दुनिया को जैसे भी देखते हो आपकी मर्जी, पर एक के प्रति ईमानदार हो जाओ। पहले शुरुआत यहाँ से करो। हम किस दृष्टि से अपने गुरु को देखते हैं? केवल तत्वज्ञ पुरुष ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ के रूप में देखें, बस। तो सबसे पहले हम दृष्टि बदलना वहाँ से सीखें, फिर सर्वम में आएगी। तो हमारे संशयों का चश्मा लगा के हम दुनिया को देखते हैं, तो फिर वो उल्टे सीधे कर्म बनते हैं। और फिर संशय के बिना मुक्ति नहीं है। संशय और विपरीत भावनाओं को नष्ट किए बिना मुक्ति नहीं। तो कर्मों का हिसाब लगाना पड़ता है, जन्म जन्म आके उनको भी भोगना पड़ता है। ज्ञान भी होता है और कर्म भी भोगने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ से शुरुआत करें, एक के प्रति ईमानदार हो जाए, फिर आगे चलेंगे। तो इस प्रकार कहा कि ये जो बुद्धिमान की बात कर रही हूँ, जो ज्ञान को बड़े ध्यान से देखे और शंकाओं को पूछने में घबराए ना। कोई भी बात की शंका आती है आप बिल्कुल पूछें, कुतर्क ना करें। कुतर्क समझते हो? तर्क वितर्क तो गुरु से करे, पर कुतर्क ना करें, नीचा दिखाने की इच्छा ना रखें। तो कहा ऐसा साधक जो बुद्धिमान हो, मन को मान ना देता हो, सारी शंकाओं के प्रश्न करे समाधान करने के लिए, ऐसा इसका अधिकारी है। जो सत असत का विवेक, वैराग्यवान, षट संपत्ति आदि और मुमुक्षा हो, ये उसमें योग्यता हो।
पर आपको एक बात बताते हैं कि ये योग्यता बिना सतगुरु के पास गए नहीं आती। अल्प होगा आपके पास। विवेक कैसा होगा? साधक का विवेक गुरु के पास जाने के बाद विवेक प्रखर हो जाएगा। आने में कैसा विवेक होगा? कहते जब हम हल्का सा सुनेंगे ऐसा सत्संग है तो अपना दिल वहाँ करेगा जाने को। हम घर के काम काज छोड़ करके वहाँ जाने को तैयार हो जाएंगे। ये है विवेक। आपने परमात्मा की बात को संसार की बात से अलग रखा और घर से काम काज से भी वैराग किया। अल्प अल्प आएगा, पहले आते ही यहाँ नहीं आएगा। एकदम विवेकी साधक नहीं आएगा, ना वैरागी साधक आएगा, ना षट संपत्ति वाला आएगा। सुन लो, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारा कुछ यहीं प्रकट होगा। थोड़ा विवेक होगा, वो घर से आएगा, काम काज छोड़ेगा। कोई सर्विस है तो सर्विस को थोड़ा परे करेगा, दुकानदार है तो थोड़ा उसमें से समय निकालेगा। ये वैराग होता है, अल्प वैराग। शिथिल वैराग कहते हैं, शिथिल विवेक कहते हैं। इसको पूर्ण नहीं होता, ढीला ढाला होता है। और षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये भी साधक के अंदर अल्प अल्प होगा। मन को वश करेगा तो ही आएगा। फिर घंटा बैठेगा, मन को वश करेगा तो ही बैठेगा। ठीक है, इंद्रियों को एकाग्र करेगा तो ही बैठेगा। गुरु की बात सुनेगा, अंदर शंका निकलेगी तो ही समाधान होगा। श्रद्धा करेगा तो ही उसके चरणों में बैठेगा। देखो, थोड़ा थोड़ा सारा घट जाए। और अगर संसार के बंधनों से, दुखों से छूटने की इच्छा है तो ही आएगा। अल्प अल्प समझ लो, थोड़ा होगा उसको। तो ये 6 बातें उसमें होगी। और याद रखना, जो यहाँ आता है उसमें 6 बातें होती हैं तो वो आके बैठता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने क्या कहा कि ये षट संपत्ति, विवेक और वैराग्य और मुमुक्षा, ये साधक के अंदर, ये है अधिकारी निरूपण। अब है चतुष्ट साधन संपन्न। अधिकारी कैसा है और 4 साधन क्या है? जिज्ञासा के 4 साधन बताएं। जिसको जिज्ञासा होती है उसके 4 साधन। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उसके बिना नहीं। देखो, एक ऐसा स्थान है, बाकी स्थान में तो आप मनमानी करते हैं। हम सब मर्जी से जाते हैं, मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहाँ कुछ। पहले तो ऐसा था, सत्संग देखते थे, जाते थे तो वहाँ बहनें स्वेटर भी बुन रही होती थी। आजकल तो नहीं है ये प्रथा, पर पहले थी जब छोटे होते थे। तो वहाँ मर्जी चलती है, पर तत्वज्ञानी के सामने वहाँ अनुशासन चलता है। क्यों चलता है? कहते तत्वज्ञानी साधना से उसका मन साध देता है, नियम से। मन कैसे सधता है? नियमों से। आज भी जैसे बाहर भी जाते हैं, सदा एक जैसा अंतःकरण देखते हैं रहता है। जैसे घर में पालना करता है गुरु आज्ञा का, वैसे ही। अब महाराज श्री का 7:30 बजे सत्संग था, हम तो चैन ही नहीं कर पाए, लेट ही नहीं पाए। उठ के नहा धो के 1 घंटा पहले खुद बैठ गए आपस में। तो साधक जैसे जिंदा रहेगा इसके अंदर, तो ये रह नहीं सकता साधना के बिना। अगर श्रद्धा जिंदा रहेगी तो ये आज्ञा के अनुसार ही चलेगा। श्रद्धा में टूट है तो अपनी मनमानी सामने लाएगा, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वो साधक नहीं जा सकता आगे, जा ही नहीं सकता, क्योंकि पहले लक्षण उसके अंदर नहीं है। और वो लक्षण आते हैं नियम पालन से। कोई नियम पालन करेंगे, कोई अपनी मन के विपरीत जाएंगे तो ही तो अपना मन सधेगा। मन कहेगा उधर चल और गुरु का नियम कहेगा सत्संग आओ। मन कहेगा छुट्टी करता हूँ। अब सप्ताह के बाद भी एक दिन छुट्टी हो तो वो अधिकारी नहीं है आने का। वो स्थान क्यों खराब करता है, घर के काम क्यों खराब करता है? तो ये वही तत्वज्ञ पुरुष कह सकते हैं। घर में तो ना माँ कह सकती है, ना घर में सास कह सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ तो
आगे एक ही स्थान है जो हमारे को सच बात कहता है। अगर वहाँ से निकल जाएंगे तो गुरुदेव कहते थे वो अपना ही बिगाड़ेंगे जीवन। अगर लक्षण नहीं अपनाते हम तो ये साधना घर नहीं करते। तो साधक के लक्षण के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? नियम पालन करना, उसे मन सदेगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे आएगा विवेक। देखो, जब घर से आए, अब यहाँ धीरे धीरे बैठेंगे, सुनेंगे तो आएगा मन के अंदर विवेक आएगा कि भाई सारे 24 घंटे वहाँ देने का क्या लाभ है। 1 घंटा घर में संध्या का स्वाध्याय का और 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे जीवन के, 22 घंटे दो संसार को, पर 2 घंटे जीवन के अपने आप को दो। विवेक होने लग जाएगा। लेकिन आने से जो सुनेगा तो इस प्रकार नियम से वो फिर संध्या करना शुरू कर देगा, विवेक होगा। और जब ज्ञान लेगा, श्रवण भी करेगा, पठन भी करेगा, सुनेगा भी, तो उसमें वैराग आना शुरू हो जाएगा कि जगत तो मिथ्या है। जगत ऐसे बदल रहा है, आप अनुभव करो। उपनिषद कहते हैं जैसे पलक झपक जाती है ऐसे 100 साल जीवन के भी कोई कहे ऐसे बीत जाएंगे। अभी बता दो, बूढ़े होते क्या पता चला है? कितनी देर से बूढ़े हुए हैं, क्या ये पता चला है? ऐसा लगता है जैसे कल जवान थे, स्कूल जाते थे और आज बूढ़े हो गए। इतनी जल्दी आयु जा रही है। इस जागृत स्वप्न सुषुप्ति काल में तो जीवन जा रहा है, इसी को ही तो पकड़ना है। ये कौन देंगे? जो तत्वज्ञ पुरुष, आगे लक्षण है उनके। इसलिए साधक ही अपना स्थान ले। क्यों हम घर का काम खराब करें, यहाँ भी अपना स्थान ले। साधक ही जो जिसको वास्तव में अपने जीवन को संवारना है, तो वो सबसे पहले तो वो छुट्टी नहीं करेगा। विवेक होगा तो छुट्टी नहीं करेगा। और सुनते सुनते क्या हो जाएगा? सत्य का पता चल जाएगा कि जहाँ घूम रहा हूँ, जहाँ के लिए इतना प्रयत्न कर रहा हूँ, दम लगा रहा हूँ, वहाँ पर शून्य है। वैराग हो जाएगा। किस किस से? पद, पदार्थ, व्यक्ति। पद का भी बड़ा अहंकार होता है। वो ज्ञान, बस अहंकारी व्यक्ति वो तो कहते हैं मैं ही ज्ञान, मैं ही सबसे सियाना, मैं ही अहंकार। तो ये पद का अहंकार, पदार्थों का, धन ऐश्वर्य ज़्यादा है तो अहंकार, और व्यक्तियों का, परिवार का भी अहंकार है। मेरा तो परिवार इतना बड़ा है। जितना बड़ा है उतनी बार ही आपके मन पर टेंशन आएगी। बात समझ रहे हो? छोटे परिवार में छोटे टेंशन और बड़े परिवार में बड़ी टेंशन, उसको पता ही नहीं, अब वो अहंकार लेगा। तो इस प्रकार विवेक से वैराग होगा और चारों साधन यहाँ पर मिलेंगे। देखो, विवेक हुआ, आप आए, सुन के वैराग हुआ। अब जैसे वैराग हुआ और नियम पता चले, भाई आपने हिलना डुलना नहीं है, लाइन से बैठना है, चप्पल बिल्कुल लाइन में रखनी है, तो ये क्या है? ये मन को सधेंगे। अंदर बैठोगे तो वो चंचलता वाली वृत्ति जाएगी, शांत बैठोगे, श्रवण करोगे एकाग्र चित्त से, तो आने लगेंगे शाम दम उपरति। अब सर्दी है, गर्मी है, चुप करके बैठे रहते हैं साधक। कभी नहीं कहते दीदी ठंड लग रही है, कोई हीटर चला दो, दीदी गर्मी लग रही है, कोई इंतज़ाम कर दो। चुप बैठे रहते हैं, जैसी जगह बिछी है आके बैठ जाते। इसका क्या अर्थ है? उपरति, ऊपर उठ गए। सर्दी गर्मी से थोड़े थोड़े, भले घर पे भी हम ऐसा स्वभाव बनाएं कि शोर ना मचाएं। लाइट चली गई तो शोर ना मचाएं, कार्य करें, इंतज़ाम करें, पर हाय ना करें। ये साधक के लक्षण। शाम दम उपरति और तितिक्षा है। अब गुरु घर जाओ, रास्ते में कितनी, वहाँ भी पूछने लगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ही तो है। देखो, कुछ भी है उसको देखे ही ना साधक, कभी भी नकारात्मक तो उठाए ना साधक। ये साधक है।
ये थोड़ा ही है कि वो संसारी की तरह छोटी छोटी कमी नहीं है तो भी बड़ी करके दिखा दे उसको। तो इस प्रकार उसमें उपरति तितिक्षा, तितिक्षा माने शांत रहने की, कुछ सहने की शक्ति। किसी ने विपरीत बोल दिया, उसी वक्त आपे से बाहर हो जाए, कोई बात नहीं। हर किसी का गुण है, उसको भी अधिकार है कुछ कहने का। तो साधक अपने में समाहित हो जाएगा तो धीरे धीरे 6 गुण, ये जो है षड संपत्ति बढ़ती जाएगी। पहले दिन इतनी नहीं होगी, याद रखना। आप मनन करो, पहले दिन आए थे तो इतनी बातें नहीं होती थी, घर में भी सहन शक्ति नहीं अपनाते थे। आज हम छोड़ करते। ये लक्षण है साधक के। ज्ञान आता जाएगा, आग्रह दुराग्रह मिटता जाएगा। लक्षण को ले जाओ ना, लक्षणों से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर दुराग्रह करते हो, आज भी हट करते हो हर बात का, आज भी अपने मनमानी करते हो, गुरु की बात को फेंक के अपनी बात रखते हो, तो अज्ञान है। ये लक्षण है शास्त्रों के अनुसार। तो इस प्रकार हम बिल्कुल जो भी अपना जीवन का घर बार के नियम है वो भी पालन करते हैं, उनको भी पालन करना है। वर्ण धर्म के अनुसार उनको भी पालन करना है, कर्तव्यों के। लेकिन ये भी मन को साधना है ताकि जाने से पहले हम सत्य को पकड़ लें, अच्छी तरह पकड़, क्योंकि ये सारा अपना है। सुंदर यात्रा सुंदर करो। धर्म से धन, धन से कामनाएं, शास्त्र कह रहा है कामनाओं के लिए, और प्राप्त करते हुए छूटने की इच्छा। देखो कितना सुंदर जीवन होगा। जीवन में यात्रा भी सुंदर करनी है, आपको कहते हैं सुखद और सुंदर, तो धन धर्म से हो। तो ये है साधक के लक्षण, उसमें आएंगे। 4 साधन हैं, ये आपको बता दिए। पहला साधन है विवेक। तो विवेक भी हल्का सा शुरू में आएगा, आके बैठेंगे, पर बढ़ेगा कहाँ? गुरु के निकट बैठने से। ज्ञान को श्रवण करने से विवेक बढ़ेगा, और विवेक बढ़ता जाएगा और वैराग होता जाएगा। वैराग होता जाएगा तो इंद्रियां अपने आप समाहित हो जाएंगी, मन अपने आप पालतू, जिसको कहते हैं ना श्वान, समझते हो श्वान क्या होता है? उसकी तरह बैठ जाएगा। पालतू श्वान होता है, वो मालिक की आज्ञा के बिना इधर उधर नहीं जाता। ऐसे मन बिल्कुल समाहित होकर आपके पास आ जाएगा। इंद्रियां श्रृंखल नहीं होंगी, उनको पता है कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जिसको गलत करके प्राप्त किया जाए, तो वो समाहित हो जाएंगे। तो षट संपत्ति आएगी, उपरति आएगी, समाधान। समाधान कहते हैं शांति को। पहले तो शांति पूजा पाठ में आती थी, हमने आरती की, कोई एक थोड़ी देर ही आती थी, जितनी देर आरती कर ली, जितनी देर मंत्र का जाप कर लिया, उतनी देर शांति। इसको समाधान कहते हैं। इस शांति को समाधान कहते हैं, मुक्ति नहीं कहते, परम शांति नहीं कहते। परमात्मा की पूजा पाठ में जो क्षणिक थोड़े समय की शांति आती है उसको कहते हैं समाधान। यहाँ पर समाधान क्यों लगाया? कहते यहाँ भी आने से, सुनने से थोड़े समय बाद शांति आना शुरू हो जाती है अंतःकरण में। ये पूर्ण शांति नहीं है, ये मोक्ष की शांति नहीं है, ये समाधान की शांति है। ये आप आए, आपने सुना और थोड़े थोड़े शब्दों से आपको शांति है, ये समाधान। तो ये भी श्रवण से होगी, और बढ़ेगी कैसे? सुनते जाएंगे कि तू आत्मा है, तू ही सच है। ये शरीर कब टिका है बताओ? कल वाला शरीर आज नहीं है, सुबह वाला आज नहीं है, सुबह वाला कोई सीन अब नहीं आएगा, कल वाला सीन दोबारा नहीं आएगा। जो हम देख के आए वो दोबारा आएगा क्या? वैसा सीन नहीं आएगा। तो ये सारा का सारा एक बार क्षण भंगुर है, एक एक क्षण में भंगुर होता जा रहा है, एक एक क्षण में बदलता जा रहा है, एक एक क्षण वो क्षण स्वप्न होते जा रहे हैं और नए आते जा रहे हैं। अगर गहराई से देखेंगे तो हर क्षण स्वप्न होते दिखेगा।
तो अच्छा आनंद लेंगे, उल्टा 24 घंटे को अच्छा आनंद से बिताएंगे, श्रवण मनन चिंतन। और जो मान लो धर्म से धन कमाया हुआ है, उसमें कोई इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति लिखा हुआ है शास्त्रों में, उपनिषदों में मंत्र हैं, अभी लिखे हैं नई पुस्तक के अंदर कि किस प्रकार साफ कह दिया बच्चों के साथ, मित्रों के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ रहते हुए अपने स्वरूप में रहेगा। ये नहीं कि वो मुंह घुट लेगा, आंखें बंद कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मज्ञानी को जितने कहते हैं ऐश्वर्य उसके चरणों में आते हैं, इतने तो अज्ञानी को आते ही नहीं, ऐसा शास्त्रों में है। तो कहा कि ये शम दम आदि पहले थोड़े थोड़े होंगे, गुरु के दर आएंगे तो बढ़ेंगे। आप इसको बता देना, अगर ये सही है तो ठीक है। यहाँ आने पे सब कुछ स्पष्ट होता है, पहले स्पष्ट नहीं होता। विवेक क्या है, ब्रह्म सत्य, अब ये दिमाग में रखते जाना। भगवान शंकराचार्य जी ने दो ही बातें कही हैं, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा। यहाँ पर तो दो चीज़ें दी हैं ना, पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परा, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है ये विवेक है। विवेक क्या है, परमात्मा सत्य है, मेरा अपना आपा सत्य है, मेरी मैं सत्य है, ये जो मैं है इसको पहचानना है। ये इतनी नहीं है, ये व्यापक ब्रह्म है, ये सारी छोटी छोटी मैं बैठी हैं जितनी है, ये छोटे छोटे शीशे में मैं एक है और दिखती अनेक है। मैं एक है, अंतःकरण अनेक है। अंतःकरण सबके भिन्न है, देखो एक का अंतःकरण दूसरे से मिलता ही नहीं। मैं सबकी एक है, मैं साक्षी है और सबकी एक है, मैं सबकी साक्षी है और यह तो अलग अलग है। यह के तो इतने रंग हैं कि गिने नहीं जा सकते। एक मनुष्य ही देख लो, एक क्षण में कितने रंग बदलते हो। कभी आप ध्यान से अपने को शीशे में ही देख लिया करो, दूसरे को देखने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, माँ आ गई, चेहरे का रंग, शीशा रख लो सामने, देखो क्या क्या रंग है, कैसे रंग बदलते त्रिगुणात्मक सृष्टि में। तो माँ आ गई, चेहरे का रंग अलग, इतने में सास आ गई पीछे से, चेहरे का रंग अलग, भाई आ गया, चेहरे का रंग अलग, देवर आ गया, चेहरे का रंग अलग, पति आ गया, चेहरे का रंग अलग, पत्नी आ गई, चेहरे का रंग अलग। देखते हो, अब हम कहते हैं गिरगिट से मिलना। अरे भाई मिल लो ना, कैसे गुणों का जो है खेल है। हमारे चेहरे के रंग इतने बदलते रहते हैं संसार के, इसका क्या एतबार करें त्रिगुण की सृष्टि का। इसलिए ये उपेक्षा के योग्य है। ये तो कुछ भी दिखे इसको उपेक्षा करो, स्वपन की नहीं, अपने में रहो। सत्य तो आप है, मैं है, व्यापक में। तो कहा ये विवेक है जो आपको भी बता दिया, मैं सत्य है, ब्रह्म है और जगत मिथ्या है। दिखता तो है पर वैसा नहीं है, जैसा दिखता है वैसा है। बताइए कितना सच्चा दिखता है। ये तो गुरु ने दिखाया कि रोज ही बदल रहा है, सपना है, कल वाला सीन आज नहीं आएगा, जो बीत गया वो नहीं आएगा। पहले तो सोचते थे कि वही है, वही जीवन है, वही जीवन है। आज सोचते हैं रोज जीवन बदल रहा है। तो कह रहे हैं कि ये विवेक है, मैं को सत्य जानना और देह आदि के व्यवहार को, गुणों को बदलने वाला और मिथ्या जानना, इसको कहते हैं विवेक। दो चीज़ें मिल गई हैं, सत्य और झूठ। झूठ को अलग कर दो, सच को अलग कर दो। वास्तव में तो झूठ कोई है नहीं, झूठ तो झूठ ही होता है। कोई झूठ होता है क्या? झूठ का मतलब क्या है? जो है नहीं। तो जो है नहीं वो तो है नहीं, अपने आप को जान लो और जगत को दिखता है तो इसकी पोल खुल जाएगी गुरु के सामने।
कि तो झूठा है। तो सत्य और मिथ्या दो को अलग करना ही विवेक है। मैं की सत्ता से सब कार्य हो रहे हैं, यह जिसको कहते हैं वो सत्य नहीं, पर पाठ तो है। बताइए, लीला तो है। दूसरा पहलू बता रही हूँ, ये लीला है। लीला माया मात्र मिदम द्वैतम। द्वैत जो है माया है, पर ये द्वैत की क्या है? ईश्वर की लीला है। लीला में आपका क्या है? ये नाटक है पूरा। इसमें आपका थोड़ा सा अभिनय है, पाठ है। और जो अभिनय पाठ सुंदर करता है, अपने वर्ण धर्म के, देखते हैं ना पिक्चरों के अंदर, वर्ण धर्म के पालन करता है, पाठ सुंदर करता है, तो उसको आगे भी फिर इनाम मिलते हैं, अवार्ड कहते हैं जिसको। ऐसे ये है, उसमें आपको मुक्ति के अवार्ड मिलेंगे, स्वेच्छा से विचरण करने के अवार्ड मिलेंगे। मर्जी से आना है और मर्जी से जाना। तो जानकार वासनाओं से नहीं आता, वो उद्धार के लिए, परोपकार के लिए आता है। उसको जीव बुलाते हैं उद्धार के लिए। पर कहा पाठ अपना सुंदर करना है। माँ बने हो, विवेक के लिए बात कर रही हूँ। व्यवहार में, अब परमार्थ की तो हो गई मैं और यह का, व्यवहार में माँ बने हो तो ऐसी सुंदर माँ बनो कि उसकी बराबरी ना हो। बहू बने हो, ऐसी बहू बनो कि सास को कष्ट ना हो। देखो अपनी तरफ से करना है। आप कहोगे जी सामने वाला तो कष्ट ही पाता रहता है, आपका प्रश्न होगा, ये उसका गुण है। आपका मन नहीं हिलना चाहिए। आपका मन हिला, गलत। और हट है अगर आप में, आप हट से परे कर देते हो, नहीं मैं ही ठीक हूँ, तो भी गलत है। अपने वर्ण धर्म के कर्म करने। तो पत्नी हो, पति हो, आप अच्छा पाठ करो। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है वो अलग बात है। कई बार ऐसा होता है सामने तमोगुण ज़्यादा है तो किसी भी बात को उस तरह से नहीं लेते, तो ये मनुष्य के अंदर विशेषता है। तो इसमें हमें तो ये देखना है कि हमने वर्ण धर्म के अनुसार कर्म किया, अपने कर्तव्य किए, लेकिन हमारा मन नहीं हिलना चाहिए बस। और दुराग्रह हट नहीं होना चाहिए। ये अज्ञान की निशानी है बहुत बड़ी। सबसे लक्षण सबसे पहले ये है। तो ये है विवेक। व्यवहार में भी विवेक करें, धन का खर्च करना है उसमें भी विवेक करें। समझ रहे हो? धन को भी कैसे खर्च करना है, आगे पीछे का विचार करके। मन व्यवहारिक सत्ता में कह रही हूँ, परमार्थिक सत्ता की बात नहीं है विवेक की, वो तो हो गई। मैं और यह दो कर देने हैं, दो पुरुष हैं दो ही कर दो। लेकिन जो व्यवहार है शर पुरुष में, इसमें अपने वर्ण, धर्म और आश्रम के अनुसार कर्तव्य बता दिया। फिर आप इस सूरत में किसी की, उसी की माँ बन के नहीं आ सकते, उसी की पत्नी बन के, पति बन के नहीं आ सकते। बात समझ रहे हो? आओगे तो सही, पति पत्नी भी बनोगे, पर जो चेहरे आज हैं, जो संबंध है, फिर नहीं आ सकते। इसलिए अपना पाठ भी सुंदर होना चाहिए, मन के हिले बगैर। आज इतना ही लेंगे। कहाँ तक चला? विवेक, और इस विवेक से होगा वैराग्य। कर्मों से भी वैराग हो जाएगा, आप देखते जाना। संशयों से भी वैराग हो जाएगा, सबसे भटकने से भी वैराग हो जाएगा। तो आगे कल लेंगे। ओम पूर्णमद